हेलो बच्चों। हमने स्टार्ट कर दिया था इग्नू के बीएससीजी और बीएससीएम वाले स्टूडेंट्स के लिए बीपीएचसीटी 137 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे दिसंबर 2025 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सी पार्ट। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सी पार्ट है। इससे पहले वाले सभी क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं, आप वो भी देख लेना। उसके बाद आज की क्लास देखना। ये वाला क्वेश्चन भी आपका बुक से दिया है, अभी दिखा देते हैं, फिर इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये रही आपकी बुक का यूनिट नंबर 11 का एग्जाम्पल नंबर 11.1 ये क्वेश्चन। और जो आपके क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो सी पार्ट है, दोनों को वीडियो को पॉज करके आप आराम से रीड कर लेना। दोनों सेम क्वेश्चन है, ठीक है। थोड़ी बहुत लैंग्वेज के डिफरेंस हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन सेम टू सेम है। अब हम इसको आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कहा इन्होंने कि डिफ्रैक्शन पैटर्न इज प्रोड्यूस बाय। एक बात है ना, डिफ्रैक्शन पैटर्न क्या होता है? डिफ्रैक्शन पैटर्न एक प्रॉपर्टी है जो लाइट के थ्रू जनरेट होती है। जब लाइट किसी एक छोटे से सिल्ट से पास होती है तो उसे डिफ्रैक्शन पैटर्न बनता है। इसको डिटेल में समझना है तो प्लीज आपको चैप्टर का सिलेबस कंप्लीट करना होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या लिखा है कि डिफ्रैक्शन पैटर्न इज प्रोड्यूस्ड बाय अ grating having 15,000 line per inch if the wavelength of light is used 500 nanometer. Calculate the order of principal maxima obtained in the diffraction pattern। यानी कि लाइट की एक प्रॉपर्टी होती है डिफ्रैक्शन। उस टाइम कितनी लाइंस जनरेट होती है? 15,000 लाइन पर इंच। और उस लाइट की जो वेवलेंथ है वो दे रखी है 500 नैनोमीटर। आपको ऑर्डर ऑफ प्रिंसिपल मैक्सिमा फाइंड करना है। अब देखो सॉल्व करते हैं, बहुत सिंपल सा है इसका ये, ठीक है। सॉल्यूशन गिवन हमारे पास क्या क्या दे रखा है। गिवन ग्रेटिंग दे रखा है। ग्रेटिंग को हम लोग डी से शो करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दे रखा है, जब भी ग्रेटिंग दे रखा है तो उसका मतलब है जितनी लाइन, ध्यान से समझना इस बात को, ठीक है। 15,000 लाइन दे रखी थी, इनटू में ग्रेटिंग की मल्टीप्लाई इक्वल टू पर इंच है, यानी कि 1 इंच में। जरा इसको समझना आराम से, ठीक है। अगर आपको ग्रेटिंग समझना है या फिर डिफ्रैक्शन समझना है तो आपको प्लीज चैप्टर ही कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, आपका ग्रेटिंग डी दे रखा है कि 15,000 लाइन पर इंच में जनरेट होती है। तो इसको लिखने का ये तरीका है, जितनी लाइन जनरेट होती है, ठीक है, उसको ग्रेटिंग से मल्टीप्लाई कर देंगे। और जितना उसका डिस्टेंस दे रखा हो, 1 इंच 2 इंच या सेंटीमीटर, कुछ भी दे रखा हो। अब यहाँ पे एक बात और ध्यान रखना, आपको इस इंच को कन्वर्ट करना होगा मीटर में। कैसे कन्वर्ट करेंगे और क्यों करेंगे उसका भी अभी आपको रीजन बता देंगे, पहले इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये तो दे रखा है 15, सेम पैटर्न है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा इसी तरीके से करना है। 15,000 इंटू डी, और 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। यहाँ पे अगेन 15,000 इंटू में डी इज इक्वल टू, अब आपको पता है अगर हमें सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो 10⁻⁻² से मल्टीप्लाई करते हैं। यानी इंच को कन्वर्ट करने के लिए आपका 2.54 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर को कन्वर्ट करने के लिए 10⁻²। तो यहाँ से डी का आंसर कितना गया? डी इक्वल टू में 2.54 इंटू 10⁻², और अपॉन में कितना हो गया? 15,000। इसको जब आप सॉल्व करोगे ना तो आपका आंसर आ जाएगा 1.693 इंटू 10⁻⁻6 मीटर। कर लोगे? और वेवलेंथ क्या दे रही है हमारे पास? एंड वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू 500 नैनोमीटर, ठीक है। और नैनो, जब भी नैनो हटेगा तो 10 इंटू -7 की मल्टीप्लाई होगी मीटर, ये ध्यान रखना। नैनोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁻7 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे एक बात समझना, अभी डी किस में? डी भी आपका मीटर में है,
है ना, और आपका वेवलेंथ भी आपका मीटर में है, यानी दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए। या तो दोनों को सेंटीमीटर में रखो, या दोनों को मीटर में रखो, या दोनों को इंच में रखो, सेम यूनिट रहनी चाहिए, इसलिए हमने दोनों को मीटर में चेंज किया है। ठीक है। नाउ नाउ फॉर्मेशन ऑफ प्रिंसिपल मैक्सिमा। प्रिंसिपल मैक्सिमम फॉर्मूला होता है डी साइन थीटा, और ये कितना मैक्सिमम इज इक्वल टू एन लैम्डा। डी क्या है इसमें, ग्रेटिंग। साइन थीटा क्या है, एंगल। एन क्या है, नंबर ऑफ प्रिंसिपल मैक्सिमा। लैम्डा क्या है, वेवलेंथ। और यहाँ पे लिखोगे सिंस सिंस आप सभी जानते हो साइन थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो क्या होती है, मतलब ग्रेटर लेस देन और इक्वल टू वन, या तो वन होगी या वन से लेस देन होगी, यानी साइन की वैल्यू वन से ग्रेटर नहीं हो सकती। आपको पता है साइन 91 होता है, और वन से बड़ी वैल्यू होती नहीं साइन की, क्योंकि साइन की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, वन है। तो हम इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, साइन की जगह पे वन करके, यानी साइन यहाँ पे वन लिख लो, इक्वल टू में एन लैम्डा। तो यहाँ से कितना होगा, डी इक्वल टू में एन लैम्डा, एन इक्वल टू में डी अपॉन लैम्डा। आप यहाँ वैल्यू पुट कर दो, डी हमारे पास कितना था, 2.54 इंटू में, नहीं एक सेकेंड, ये नहीं था ना, हमने तो कन्वर्ट कर लिया था उसे। और तो डी हमारे पास कितना आया था, डी हमारे पास ये आया था 1.6। हमने इसे सॉल्व किया था, एक सेकेंड, हाँ ये रहा ना, 1.693 इंटू 10⁻⁻6 मीटर। और लैम्डा हमारे पास कितना था, 5 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। अब इसको आप लोग सॉल्व कर लेना। ठीक है, तो सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा, अप्रोक्स में 3.386। तो यानी कि हम लिख सकते हो कि नंबर ऑफ मैक्सिमम जो मैक्सिमम होगा वो 3 होगा, यानी जो पैटर्न लाइन डिफ्रैक्शन पैटर्न में जो लाइन बनेगी वो 3 तक बनेगी, देयरफॉर। और लास्ट में ये लाइन लिखना पड़ेगा, देयरफॉर द ग्रेटिंग। आपको अगर आपको एक भी लाइन एक भी वर्ड समझ में नहीं आ रहा तो प्लीज सिलेबस को कंप्लीट कीजिए, क्योंकि एक क्वेश्चन एक टॉपिक कई सारे टॉपिक से मिलकर बना होता है, कई सारे कॉन्सेप्ट से मिलकर बना होता है। देयरफॉर द ग्रेटिंग विल बी शो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ऑर्डर, यानी कि जो लाइन शो होगी फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड ऑर्डर तक ही शो होगी, क्योंकि यहाँ पे 3 दे रखा है, 4 होता तो 4 तक लेते। थर्ड ऑर्डर ऑफ प्रिंसिपल मैक्सिमा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट